अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो बड़े भाई मेरे मौजूद हैं ना, ये एक सेलिब्रिटी हैं। आप सब लोग इन्हें जानते हैं, मैं तारुफ क्या करूँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मेरे बड़े भाई ख्वाजा जमशेद अवाम जो आज यहाँ पे तकरीब में शामिल हुए हैं, आए थे ये लेट हैं और मैंने आपको दो प्रोग्राम दिखा दिया, शाहिद इकबाल साहब का और मैंने आपको दिखाया दूसरा प्रोग्राम मियाँ अयूब साहब का। वो दोनों ज़ाहिर है जब ये स्टूडेंट यूनियन जब स्टार्ट हुई हैं और लोग ये कहते थे कि जी क्या हुआ सब जो है ना इसमें इसने आगे गैंग्स को प्रमोट किया है। मैंने इन चीज़ों की वजाहत के लिए मियाँ अयूब साहब से बातें की, वो भी आपसे शेयर की, शाहिद इकबाल साहब से जो है ना मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भी जो बातें जो मिली हैं, जो उनकी याददाश्त के मुताबिक सब आपसे शेयर कर दी। अभी जो ख्वाजा जमशेद अवाम है ना, आप सारी दुनिया को जानते हो और इनके बारे में इमरान खान ने जो है ना, हालांकि वो जितना अड़ियल मजाज या सड़ियल मजाज कह रहे हैं, वो बंदा किसी की तारीफ़ करने वाला नहीं है। तो ख्वाजा जमशेद अवाम साहब के बारे में सब बाकायदा जलसे पे जो है अपने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहा था कि जिस वक्त मुझे मुँह कोई नहीं लगाता था, मेरी पार्टी को इसका हाल चाल नहीं पूछता था, उस वक्त जो है ना ख्वाजा जमशेद अवाम ने जो है ना हमारा साथ दिया और ख्वाजा जमशेद अवाम पहला बंदा है जो PTI को ज्वाइन किया जिसने। अब नाज़रीन, ये जो स्टूडेंट्स जिनके मैंने आज तक प्रोग्राम्स किए हैं, इनमें ज़्यादातर ना क्राइम का जो एलिमेंट था ना वो ज़्यादा था। मीन्स ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप बैंक डकैती करेंगे, बंदे को कत्ल करें तो आप क्रिमिनल से लाएंगे। उनकी एक्टिविटीज़ जो थी ना वो कुछ इस तरह की थी कि वो गैर सियासी सरगर्मियों में भी मुलव्वस थे, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए, ख्वाजा साहब के ऊपर भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब इनसे ये जानते हैं कि असल में ये जो स्टूडेंट यूनियनें बनी हैं और जमायत इस्लामी पे छाप थी कि ये जो है ना आउटसाइडर बहावलपुर मियाँ वाली बकर बदीन पिंडी इस्लामाबाद से आए हुए लोग जो है ना, जब उनको हॉस्टल में उनको रिहाइश मिल जाती थी तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत पनाह का होती थी, जिसकी वजह से लाहौर में क्राइम जो है वो स्टार्ट हो गया, भत्ताखोरी शुरू हो गई। इस तरह के जो है ना स्टूडेंट से काम करने शुरू कर दिए सिर्फ इस बेस पे कि उनके पास एक महफूज जो है ना पनाह का होती है। अब ये आपको पता है कि जब ये स्टार्ट हुआ 80s की दहाई में ये मामला, तो लियाकत बलोच वगैरह, तैयब शहीन अमीरुल हसीन, ये उसके बाद के दौर की बातें आपको बताने लगा हूँ। और ये क्या हुआ PSF में मर्ज हुई है या PSF क्या हुआ सफ में मर्ज हुई है और ये ब्लैक ईगल कहाँ से आ गई, ये सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। ये ख्वाजा जमशेद साहब जो पास बैठे हुए नाज़रीन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से कोई दोस्त किसी भी किस्म का कमेंट नीचे कर लीजिएगा, ख्वाजा साहब आपको रिप्लाई करेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट पेश कर दूँ, बाकी वो हम सलाम करते हैं, मैं आपको सल्यूट पेश कर दूँ। और मैं आपको पता है मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ, ये मैं ऑन सब लोगों को बता रहा हूँ, मैंने अल्फाज पर गिफ्ट जो है ना मैंने ख्वाजा साहब से सीखी है। भाई मेरे दोस्तों को ये बताएं कि जमायत इस्लामी के बाद ये PSF और QSF कहाँ से आ गई, यानी कि आपकी पार्टी खुल के बताना है आपने। नहीं, मैं तो कभी छुप के बताता हूँ, अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करना। नहीं, पार्टी को तो डिफेंड करना पड़ता है, दोस्तों को डिफेंड करना पड़ता है, मगर अननेसेसरी गैर जरूरी डिफेंड नहीं करूँगा। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, बुनियादी तौर पे उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उस पूरे आलमी तनाज़र में देखना होगा कि जो एक आलमी मारूफ था, जो एक आलमी हालात थे जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। हमने ये पुलिस ये तो बड़े छोटे लोग होते हैं ना, पुलिस वाले, पुलिस मुलाजमीन है, ये तो बड़े छोटे रैंक के लोग होते हैं। हमारी लड़ाई दरअसल पाकिस्तान के जो जर्नैल थे ज़ियाउल हक के, हमारी उनसे लड़ाई थी। हम ये कहते थे कि अफगानिस्तान की जंग जो है ये पाकिस्तान में ना लेके आओ, और आपने देखा कि पाकिस्तान की गली कूचों में वो आई है, ये पिशावर में इतना बड़ा सानिया हुआ। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि जब आपको रहमान की ज़रूरत होती है तो आपको एक शैतान भी पैदा करना होता है। तो ज़ियाउल हक के जो रहमान थे वो जमीयत उलमा इस्लाम थी, तो उनके मुकाबले पे उन्हें शैतान भी चाहिए थे। तो ये जिनको आप ये कहते हैं कि वो कातिल थे, डकैत थे, ठीक है, जवानी जो होती है ये खर्च करने के लिए होती है, इसे फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाते। हमारा कोई पारसाई का दावा नहीं है, क्योंकि बड़े नेक और पारसा लोग थे, लिबरल लोग हैं, रैशनलिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव है, मगर हम जो ज़ियाउल हक का इस्लाम था उसके मुखालिफ थे पाकिस्तान। अच्छा, हम अफगानिस्तान जंग के मुखालिफ थे, हम ज़ियाउल हक के कू के मुखालिफ थे, क्योंकि 1973 के बाद ये पहला कू था जो 73 के आइन के बाद हुआ, जिसकी सजा जो थी वो सजाए मौत थी, ये हाइट्रिज्म थी, गद्दारी थी। तो जो पहली
पहली गद्दारी पाकिस्तान में की वो ज़ियाउल हक ने और उसके जर्नैलों ने की। तो हम वो रजीम है पाकिस्तान की खुशकिस्मत कि जो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने भी खड़े होकर ये कहेंगे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक और उसके जर्नैलों को टफ टाइम दिया। अब पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बाकायदा पुलिस ने सेल बनाएंगे कि आपने गुड फेस किसका बनाना और बैड फेस किसका बनाना है। हम ज़ियाउल हक के बैड फेसेस हैं, हम आज की सोसाइटी के गुड फेस हैं। आज अगर आप, मैं अलानिया कहता हूँ, मैं कोई बखर में नहीं बैठा हुआ कि जहाँ मुझे कोई जानता ना हो, या किसी कबायली इलाके में नहीं बैठा हुआ, या अफ्रीका के किसी लाहौर में बैठा हूँ जहाँ मेरे परदादा के बाप की भी कबर है। जहाँ इस शहर में से कोई बंदा लेके आए जो हमें क्रिमिनल थे, हम क्रिमिनल नहीं थे, हम जामजूद थे, हम आज़ादी के मतवाले थे, हम ज़ियाउल हक के जर्नैलों, उसकी रजीम और जमीयत, जिसने आपने तो बड़े छोटे शहर मियाँ वाली बखर के नाम लेके तो जान छुड़ा ली ना शायद भाई। जो अफगान मुजाहिदीन थे जो दुनिया भर के क्रिमिनल थे वो उस वक्त रहते थे हॉस्टल्स में, और राय जमशेद का कत्ल जो है उसमें अफगानी इन्वॉल्व थे बाकायदा। अच्छा जी जी, yes, he was killed by the Afghans, not by the इस्लामी जमीयत। तो वो उसमें इस्लामी जमीयत का नाम, अब वो मुखालिफिन थे तो उनको पूरा शेल्टर था और फौज का शेल्टर था। हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उन्होंने पुलिस बनाई हुई थी कि जी हम कहते थे ज़िया बुरा है, वो कहते थे ये डकैत है। हम कहते थे ज़ियाउल हक के जर्नैल बुरे हैं, वो कहते थे ये डाकू हैं। हम कहते थे कि ये जंग जो है अफगानिस्तान की, ये पाकिस्तान के गली कूचे में आएगी, वो कहते थे ये बत्था लेते। अच्छा, अब अगर बत्थागिर भी पैदा हुए माजरत के साथ, जी जी, तो वो मुस्लिम लीग ने पैदा किए। वो बत्थागिरी जो शुरू हुई वो नवाज शरीफ के आने से शुरू हुई, जब MSF आई, और MSF जो है अंडर द बैनर ऑफ साद रफीक, उसने जो है वो प्रमोट हुई। और ये तो पहले बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ का साथ भी नहीं था, क्योंकि आई रिमेंबर कि 1986 था शायद कि मुस्लिम लीग हाउस में एज अ चीफ मिनिस्टर जब नवाज शरीफ आया तो ये ख्वाजा साद रफीक था जिसने नारा लगाया था कि पाकिस्तान की आंख का तारा पीर पगारा पीर पगारा। वो पीर पगारा की मुस्लिम लीग में था उस वक्त। तो आपको उस पूरे तनाज़र को समझना होगा। डकैत नहीं थे हम लोग, हमारे गैंग में कोई डकैत नहीं था, हम मिडिल क्लास के लोग थे। तो वैसे तो पाकिस्तान में गरीब होना जो है वो डकैत होने से भी बदतर है। जो पाकिस्तान में पिछे हुए तबके हैं, देखिए पाकिस्तान का कानून तबकात को देख के बनता है, अदलिया उसकी तशरीह कानून को देख के करती है, इंतजामिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन का अपने तबके को देख के करती है। आपको और मुझे अगर पुलिस वाला सड़क पर रोक लेगा तो तलाशी ले लेगा, ठीक है। अगर इलाके का काउंसलर या चेयरमैन हो तो उसके साथ उसका रवैया डिफरेंट होगा, MPA के साथ टोटली डिफरेंट होगा, और MLA के साथ वो सोच भी नहीं सकता। क्या किसी फौजी रंगरूट के घर भी पुलिस वाला रेड कर सकता है? जुर्म नहीं कर सकते। ये है वो तबकाती तकसीम, ये है वो क्या इनमें डकैत नहीं है? क्या बालादस्त, क्या जागीरदारों के, सरमायादारों के, रियासती मुल्लाओं के, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के और ये गद्दी नशीनों के, इनके बच्चे डकैत नहीं है। हमारे पास तवील फरिश्ते पड़ी हुई हैं, मगर आप उनके घर रेड नहीं कर सकते। पुलिस वहां से गुजर नहीं सकती आगे से। बंद रोड पर जब कत्ल होगा, वर्किंग क्लास का बच्चा कत्ल होगा, मजदूर का बच्चा कत्ल होगा, क्यों? मुझे डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। तो पहले आप उस तबकाती तकसीम को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में कानून बनता किनके लिए, पाकिस्तान का कानून किनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनता है। पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान के पिछे हुए तबकात के बच्चों के लिए बनता है और बालादस्त तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनता है। हमारा अहद जो था, हम वर्किंग क्लास के लोग थे, मजदूरों के बच्चे थे, हमारे माँ बाप मजदूर थे और हमें इस पर फ़ख्र है। हम इज्जतदार लोगों की औलाद थे, हमारे बाप डाकू नहीं थे, चोर नहीं थे, कौमी खजाना नहीं लूटा हुआ था, कर्जा लेके माफ नहीं करवाया हुआ था, पाकिस्तान से गद्दारी नहीं की हुई थी। तो आइए देखें ना, ये ऐसा नंबर से कोई क्यों नहीं पूछता? इसका बाप तो बकायदा हमीदुर-रहमान कमीशन में गद्दार डिक्लेयर हुआ, वो आज चेयरमैन इमरान खान का करीबी साथी है। तो इस पूरे सिनेरियो को समझना पड़ेगा। कायद-ए-आज़म स्टूडेंट फेडरेशन दरअसल उन हम ख्याल दोस्तों का एक ग्रुप था जो कि रोशन ख्याल थे, बल्कि रोशन ज़मीर थे, लिबरल थे, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहते थे, डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और वही हुआ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो कायद-ए-आज़म स्टूडेंट फेडरेशन PSF में अमर्ज हो गई। और PSF जो थी वो भुट्टो साहब के दौर में भी थी, कोई ज़िया ने जन्म नहीं दिया इसे, क्योंकि PSF को बैन किया इन्होंने।
PSF पर पाबंदियां लगाई, तो उसके नतीजे में जो लिबरल थे, रोशन ख्याल थे, या एंटी जमीयत थे, या ज़िया की पॉलिसियों के एंटी थे, वो उन्होंने KOSF बना ली, उन्होंने ब्लैक ईगल्स बना ली, और इस तरह के दूसरे ग्रुप जो NSF। मैंने भी सुना है कि ख्वाजा साद रफीक, ये मैं आपको ना आपसे मैं असल बात जो है ना निकलवाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये ना आप समझिएगा मुझे पता नहीं है। ख्वाजा साद रफीक से बारे में मैंने ये सुना है कि ये पजारो गाड़ी में पहले दिन कॉलेज आता था, इसके बाद पजारो थी। नहीं, एक्चुअली शाहिद इकबाल से आपने पहला इंटरव्यू किया, शाहिद इकबाल तो उसका मोहल्लेदार था, तो मेरी भी उसी गली की पैदाइश है। उसका मोटरसाइकिल जिसमें ही आता था कैरियर लगा हुआ उसको। अब तो नहीं सर, बताता हूँ मैं भी आपको, इसका तो पूरा बता, खुल के बताइएगा। नहीं खुल के क्या, मैंने उसे जब उनकी वालदा साहिबा MNA थी, मैंने उस वक्त उसे मोहल्ले के परचून फरोश से काउंसलर का इलेक्शन हरवा दिया था। उस वक्त इसके पास टिकट भी नहीं। वालदा का नाम क्या था? बेगम फरत रफीक। अच्छा साहब, अच्छा शहीद नहीं, इनके वालिद साहब ऊपर इल्जाम है कि वो शहीद हुए थे। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, तो हम तो मोहल्लेदार हैं, हमारे घर अपने सामने है, स्कूल एक है, तो सारी ग्रूमिंग हमारे सामने है। उसने बड़ी महरूमियों की ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, हाँ, और ख्वाजा रफ़ीक के कत्ल के बाद साद रफ़ीक जो था, इनके घर को पाला चौधरियों ने। अच्छा। वो बाकायदा इनका वजीफ़ा लगा हुआ था, और ये उस वजीफ़े पे पढ़ा, और उसी वजीफ़े पे स्कूल आया। मगर ये है कि हज़रत अली ने कहा था कि जिस पे एहसान करो उसकी शर से बचो, तो वही कहानी आप देख रहे हैं आज। अच्छा भाईजान, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप अपनी पार्टी जो KOSF स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, PSF और KOSF, आप उसके भुट्टो हैं। इसी तरह MSF जो थी ना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, साद रफीक को भुट्टो कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी का भुट्टो है। ये तकरीरें और अच्छे अल्फाज और क्राउड को गरमा देने वाले जोशीले अल्फाज कहने की वजह से लोग आपको कहते हैं या आप बाकी भुट्टो है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुजारिश ये है कि जो ख्वाजा साद रफीक साहब है, उन्हें तो 7-8 साल की उम्र में एक लाश घर पे मिल गई अपने बाप की। अच्छा, तो उस लाश को कंधे से आज तक उसने नीचे नहीं रखा, तो वो सौदा उसका आज तक बिक रहा है। तो मैं तो उस तरह शहीदों की औलाद नहीं हूँ कि हमें कोई लाश मिली हो तो हमने उससे सियासत की हो। हमें बहुत छोटी उम्र में पता चल गया था कि हम मजदूरों के बच्चे हैं, और पाकिस्तान में सियासत दो बुनियादों पे होती है, या वसाइल की बुनियाद पे या सलाहियत की बुनियाद पे। तो वसाइल हमारे पास ना थे ना होने थे, क्यों? चोर डकैत हम थे नहीं, तो वसाइल कहाँ से आने थे? मैं कुछ किरदारों का नाम लूँगा, आपने एक लाइन में इनका जवाब दे देना है कि ये मनफी किरदार थे या मस्बत किरदार थे। सबसे पहले मैं कहूँगा लियाकत बलोच, मनफी है ये, तो अरशद उद्दीन चौधरी, नेगेटिव पॉलिटिक्स, जेदा सिंह, रईस कालिया, तनवीर खाकवानी, साहर तबीर सनी, जेंटलमैन, हाई भट्ट साहब, शरीफा, शाहिद इकबाल साहब, ग्रेट आदमी, शाहिद रजा साहब, शहजादे, शाहिद रफीक साहब, तो बहुत है। अच्छा, ताहिर प्रिंस जो था, वो लोग ये कहते हैं कि KOSF का जो है ना, वो उसे KOSF को ज्वाइन किया हुआ था, जबकि मेरा जो है मेरी राय ये है कि ये लोगों से जो मुझे नॉलेज कलेक्ट हुआ है, वो MA कॉलेज का स्टूडेंट था ही नहीं। क्या वो था स्टूडेंट? नहीं, वो कभी भी स्टूडेंट नहीं रहा। देखिए, पता क्या होता है कि जब आप अंडर द हॉट वाटर होते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो फिर आपकी कौन कौन मदद करता है या कौन कौन आपको मसीहा मिल जाता है। तो वे भी MA कॉलेज में किसी की पर्सनल उससे दोस्ती हो, जैसे कि मियाँ यूब साहब की थी, तो वो शायद उनको मिलने आता हो, अदरवाइज ही वाज नेवर एवर बीन द स्टूडेंट ऑफ MA कॉलेज। अच्छा सर, MA कॉलेज का एक वाकया हुआ है। MA कॉलेज के अंदर ना राना ज़िया को जो है ना, सुनने में आया कि रईस टैंकी ने उसके साथ इंसानियत सोच शुरू किया था, रमजान में खुदा ना ऐसा। तो फिर ये हैदर वगैरह जो PSF के जो थे जिन्होंने उसे मारा हमाम के अंदर, कादर सुल्तान, नहीं आप रईस कालिया कह गए ना, आपको रईस टैंकी कहना चाहिए। सॉरी, रईस टैंकी आपने करेक्ट कर दिया, मेरे मुंह से रईस कालिया। तो वो इस तरह रईस टैंकी के बारे में ये शुनीद है, मगर ये MA कॉलेज के हवाले से नहीं, ये कॉलेज की जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं है। राना ज़िया के साथ तो उसकी टसल थी, उसके बारे में मुख्तलिफ क्या असर रही हैं। तो रईस टैंकी जो कत्ल हुआ था, ये आज मुझसे सुना है हैदर का भाई उन्होंने मारा हुआ था। हम उसके भाई का कत्ल था, और किसी अकल वाले ने, वो एक्चुअली तो मारना चाहता था उसके भाई को, रईस टैंकी को, मगर वो किसी ने उसे फिर अकल दी कि नहीं मुझे तो सईद क्यों मारेगा, शायद उसके भाई का नाम सईद था, तो उसने कहा कि सईद को मारे तो रईस टैंकी की तरह पूरा खानदान मार देगा। तो फिर उनके ठीक है, उन्होंने कहा सईद को मार सुलह ही है, तो फिर ऐसे ही
अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है ना, जिस तरह जमात का था कि जमात इस्लामी के लोग आउटसाइडर जो बाहर से आके हॉस्टलों में ठहरे ना, इन्होंने क्राइम करना शुरू कर दिया, क्राइम को जनरेट किया और स्टूडेंट को पॉलिश करना जमात ने दावत दी और स्टूडेंटों को जो है ना आतंकवादी इनको बना दिया। मैं आपकी जो QSF थी ना उस वक्त, उसका ये मुराद था कि लोग कहते थे गैंगस्टर्स हैं, कि बड़े क्रिमिनल्स हैं, बड़े इनके पास बड़े वेपन्स हैं, ज़ियाउल हक ने जो सारी क्लासें को पता नहीं QSF को दे दी है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि स्टूडेंट्स जो ये QSF थे ये सारे लोकल थे, इनमें से आउटसाइडर कम थे, सब लोकल लाहौर के रहायशी थे? क्या इस वजह से जो है इसको पार्टी को लोग कहते हैं इसमें कुछ ऐसा उज़र था? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मैंने आपको आगाज में कहा कि गुड एंड बैड फेसेस पुलिस ने बनाए हुए थे। जो जमीयत थी वो गुड फेस था और उनके साथ था। आप ये देखिए ना कि उस वक्त अमीर जमात इस्लामी थे मियां तोफैल मोहम्मद, ठीक है, और उनका जो दामाद था वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था, इजाज चौधरी, जिसे इजाज पे अल्लाह कहते थे हम, तो वो आज सेनेटर है और PTI के प्लेटफॉर्म से सेनेटर है। तो ये उस लोग कहते हैं। हाँ, जमीयत के हवाले से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का रुझान उस तरह नहीं था जिस तरह के स्टूडेंट्स में होना चाहिए जी। हाँ, जमीयत में ये था। उसकी वजह शायद एक ये भी थी कि वो पाकिस्तान बनने से पहले एक तसल्सुल में आ रहे थे, उनके पास लाइब्रेरीज थी, उनके पास शेल्टर था, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके पास फंड थे बहुत ज़्यादा, उनके पास असासा थे, उनको अच्छा बुरा बताने वाले लोग भी थे। तो हम लोग खुद ही स्टूडेंट थे, खुद ही अपने उस्ताद थे और खुद ही बैठ के फैसले करते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है कि जो कायदे-ए-आज़म स्टूडेंट फेडरेशन थी, इसमें कोई शख्स नहीं जो था कायदा-ए-आज़म स्टूडेंट फेडरेशन का एक भी शख्स जो था वो चोर नहीं था, डकैत नहीं था, कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, ऐसा नहीं था। तो बाकी जवानी में झगड़े लड़ाई ये होते रहते हैं। हमने अपने राइट की लड़ाई लड़ी है और इलानिया लड़ी है, ज़ियाउल हक, उसके जर्नैलों और सोसाइटी में फौज की पाली हुई जो तुलबा तंजीमें थी उस वक्त, जो जहाद अफगानिस्तान को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही थी, हमने उनके खिलाफ लड़ी है। और उस जुर्म की बर्दाश्त में हमारे बहुत से इल्ज़ाम सहने पड़े। वो है ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम शुस्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे हमारे ऊपर। तो वो इल्ज़ाम भी लगे जो हमने हमारा रईस साहब जमील सनी का रईस टंकी के कत्ल में आना ये साद रफीक ने करवाया, ठीक है ना। तो इसी तरह मकसद है कि और दूसरे मुकदमात में जहाँ पर उसकी वो मौजूदगी नहीं है, तो इसी तरह बाकी दोस्तों में वो मुकदमात बनते रहे। आप शुरू से बड़े मशहूर हैं सियासत के मामले में ना, बाकी तमाम तलबा से ज़्यादा। तो आपने इमरान का साथ कैसे दे दिया और अब आप उसको कह रहे हैं कि वो बंदा सही है? मैंने ये नहीं कहा कि वो बंदा सही नहीं है अभी तक। आपकी मैंने इतनी दबंग पोस्टें देखी। हाँ, वो ठीक है। आपने ध्यान वाली पोस्ट। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, हमारी सोसाइटी में लोगों को दो लफ्जों का फर्क नहीं पता, जैसा कि बड़ी मजे की बात है। मैं बताने लगूंगा, वही आप अपने देखिएगा कि दो लफ्ज हैं उनका फर्क नहीं पता लोगों को। एक होता है लफ्ज इख्तलाफ और एक होता है मुखालफत। इख्तलाफ राय और एक मुखालफत। मैं दे रहा हूं तुम्हें खुद से इख्तलाफ का हक, ये इख्तलाफ का हक है, मुखालफत का नहीं। इख्तलाफ जो होता है ना वो किसी नजरिए की बुनियाद पर होता है, वो किसी सोच की बुनियाद पर होता है, वो अकल की बुनियाद पर होता है, वो काम के तरीक़ाकार पे होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों पे हो सकता है। मुखालफत पे वजह भी हो सकती है कि आपकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसलिए आपका मुखालिफ, आपका रहन सहन मुझे, या मैं आपसे जेलस हूँ, हसद करता हूँ, इससे भी मुखालफत हो सकती है। आप मेरे मुखालिफ के पास बैठते हैं इसलिए भी आपसे, उसके पीछे रीज़न नहीं होती मुखालफत के पीछे बात होता है, मगर इख्तलाफ के पीछे हमेशा स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है। इमरान खान के साथ इख्तलाफ करने की जो वजह है वो बड़ी साइंटिफिक है। हमारे साथ कोई रियासत मदीना तय नहीं हुई थी, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो काजी हुसैन है, पर 2006 में जब आया तो उसके बाद इमरान खान ने एक यूटर्न लिया जैसे वो लेती है। अच्छा, हमारे साथ ये तय हुआ था कि पाकिस्तान में हम दौलत की तकसीम बदलेंगे, खजाने में हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या तालीम पे खर्च करेंगे, हेल्थ पे खर्च करेंगे, रोजगार पे खर्च करेंगे, जो निज़ाम अदल है इसमें रिफॉर्म्स करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, तो इम्पोर्टेंट हुआ। मगर जब हमने देखा कि जो लोग समाज में मकसद है, आप ये देखिए जो जुआ करवाते हैं, जिन्हें खुद हलफ देना चाहिए कि वो जुआ नहीं करवाते, वो इमरान खान के साथ खड़े होकर लोगों से हलफ ले रहे। लेकिन आपको इन चीज़ों का पहले से अंदाजा नहीं था? ये आए बात भी है ना,
ये सारी रजीम 2011 के बाद आई है। उस वक्त हमें पार्टी में 16 साल हो गए हुए थे। तो देखिए ये लोग हमें रास्ते में मिले। अच्छा, मुझे आप कहना ये चाह रहे हैं कि बाकी सारी जो स्टूडेंट तलबा तंजीमें थी वो सारी वो ब्लैक लिस्ट थी? नहीं, सारी नहीं। उनमें एनएसएफ के लोग बहुत अच्छे थे। स्टार्ट में एनएसएफ थी ना, डीएसएफ के लोग ब्रिटिश स्टूडेंट, यस, वो एटीआई मजहबी तंजीम थी, मजहबी तंजीम है ना, जमीयत भी मजहबी तंजीम है। तो मैं मजहब की वजह से मुखालफत नहीं कर रहा, एटीआई की मैं हमायत करता हूँ। वो पीसफुल लोग थे, पुरअमन लोग थे, नातख्वानी करते थे, रसूलुल्लाह की सीरत पे प्रोग्राम करवाते थे। वो अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे, जमीयत तशद्दुद पर यकीन रखती थी। ये फर्क था। अच्छा, आपकी पार्टी के अंदर ना आना ज्यादा भी नाम लेते हैं लोग के, वो भी आपकी पार्टी का था। रईस के बारे में लोग कहते हैं उसका ताल्लुक इसी के स्टूडेंट थे। देखिए ये ज़िया भी स्टूडेंट था, रईस भी स्टूडेंट था, ये एमयू कॉलेज के स्टूडेंट थे। एमयू कॉलेज का स्टूडेंट तो सादर रफीक भी था। उसने यूएसएफ पे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, कमिट करके हलफ दे के कि आई विल रिमेन द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 माह बाद वो उसने एमएसएफ बना दी। तो यूएसएफ का हिस्सा होना और एमयू कॉलेज का स्टूडेंट होना, ये 2 डिफरेंट बातें हैं। आपने कितने इलेक्शन लड़े अब तक? तंजीम के अंदर तो लातादार लड़े। वैसे मैंने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा 1990 का। उसमें तो हम भी आप थे यार, तो छोटला वाली गली में आपने जलसा किया, मुझे आज भी याद है। अच्छा, तो आपका कभी इत्तेफाक हुआ है कि भुट्टो साहब कहते हैं कि जब तक बंदा सियासतदान जेल ना जाए तो मुकम्मल सियासतदान बनने के लिए जेल जाना जरूरी है? आप जो है अच्छा, जेल का तो पता नहीं कितनी बार गए हैं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जेल आपका जाना जरूरी नहीं है। आप जब रियासत के नैरेटिव के अगेंस्ट बोलते हैं तो आपको जेल ले जाते हैं। देखिए ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में, नेहरू में और गांधी में और हसन मोहानी में, अबुल कलाम आज़ाद में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहीं भी अंग्रेज़ों के साथ इख्तिलाफ नहीं किया। उस तरह जिन लोगों ने किया उन्होंने 15-15 साल काटी सब ने। कायद-ए-आज़म सब इसलिए एक दिन के लिए जेल नहीं गए। तो लीडर है बहुत बड़े, फादर ऑफ द नेशन है, ये सारी उनकी रिस्पेक्ट है। आपको पता है कि आज भी आप पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, इससे रोका जाता है। वाई? इसकी क्या रीज़न है? यानी कि रसूलुल्लाह पे हो सकती है पीएचडी, अल्लामा इकबाल पे हो सकती है, कायद-ए-आज़म पे आपको 3-4 हुई हैं, मगर वो क्या होती है? वो होती है कायद-ए-आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल, यानी कि उसकी पहली लाइफ जो है तो उनकी, उस पर आपने डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो आपने कायद-ए-आज़म पेंट करके दिया हुआ है अपने सिलेबस पे, वो उससे मुख्तलिफ कायद-ए-आज़म है। वो एक रैशनल, प्रोग्रेसिव, लिबरल जो कायद-ए-आज़म है वो है। आप हमें तो ये शुक्र है अल्लाह ताला के उस वक्त कैमरा आ गया हुआ था, वरना हमें कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर मिल रही थी हाथ से बनी हुई, वो भी दाढ़ी वाली मिल रही थी। क्योंकि 1950 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने लिखवाई, याकत अली खान करारदाद मकासद पैदा हुई और इस मुल्क के खतने करके से मुसलमान कर दिया गया। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क रह गया, हालांकि ये पाकिस्तानियों का मुल्क होना चाहिए। यहाँ पे हिंदू भी रहता है, यहाँ पे सिख भी रहता है, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे दूसरे मज़ाहब के लोग भी, दूसरे अकायद के लोग भी रहते हैं। तो आपका जो है बच्चा, उसको ये राइट होना चाहिए कि जो बच्चा रियासत पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है वो सदर बन सके, वो वज़ीर आज़म बन सके। मगर ये राइट तो आप गैर मुस्लिम के बच्चे को देते ही नहीं है। गैर मुस्लिम अमेरिका में आपका बच्चा प्रेसिडेंट हो सकता है, बरतानिया में हो सकता है, मगर जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम का बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जो है ना वजाहत, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, कौन सा ऐसा फर्द, एक बंदे का आपने नाम लेना है, ऑप्शन आपके पास दूसरी कोई नहीं है, कि जिसने 2 चीज़ें, एक तो किताब स्टूडेंट ने खुद छोड़ के बंदूक पिस्टल पकड़ लिया, दूसरा उसके हाथ से किताब ले ली गई और उसे पिस्तौल थमा दिया गया। आप इस बात का जिम्मेदार किस एक से हर एक बंदे? ज़ियाउल नहीं समझ, ज़ियाउल से पहले ये था ही नहीं। स्टूडेंट हाँ लड़ते थे, उन्होंने बनाया। यस रहती। देखिए, जब मैंने आवाज़ में आपको वो सिनेरियो बता दिया जिसमें उन्हें अफगानिस्तान की जंग के लिए मुजाहिदीन की ज़रूरत थी, तो नौजवान ने जाके लड़ना था ना। 70 साल के या 60 साल के बंदे ने तो नहीं लड़ना था। तो वो मिलने कहाँ से थे? वो मदरसों से और स्कूलों से मिलने थे। हमारे लातादाद साथी, हमारा एक साथी वो लड़का था MSF का, क्या नाम था, रेलवे रोड का, अबरार, वो कश्मीर में शहीद हुआ जाके। अफगानिस्तान में हमारे बेंच फेलो क्लास हुए, कश्मीर में शहीद हुए। आपने उन्हें एक जन्नत का झांसा दिया और आप
आप ये देखें कि सुसाइड बम्बर है, इसे भी तो कहीं ना कहीं से भेजा जा रहा है ना। तो ये उसी 27, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, एक अजीब इत्तेफाक कह लें आप इसे, 27 दिसंबर 1979 रशियन फौजियां अफगानिस्तान में आती हैं और 27 दिसंबर 2007 बेनज़ीर कत्ल होती है, यानी कि सेम डेट। तो 27 दिसंबर 1979 से लेकर पीछे जाए 5 जुलाई 1977 तक का ये जो पीरियड है, इसमें आप इकट्ठा करें, इसमें जमीयत को इकट्ठा, जमात इस्लामी को इकट्ठा किया, जमीयत को इकट्ठा किया, मौलाना फजलुर रहमान, समीउल्लाह, ये वो सारे इकट्ठे थे ज़ियाउल्लाह। और पाकिस्तान के अंदर जो समरी मिलिट्री कोर्ट्स बनी कि एक मेजर का लिखा हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं सुन सकता था। अच्छा, यस। तो किनको रियायत किन के लिए थी और वो अदालतें किन के लिए थी? वो अदालतें थी सोशलिस्टों के लिए, वो अदालतें थी कम्युनिस्टों के लिए, वो अदालतें थी डेमोक्रेट्स के लिए, वो अदालतें थी रैशनलिस्टों के लिए, वो अदालतें थी पाकिस्तान के आम आदमी के लिए जो भुट्टो से प्यार करता था। आप उन्हें विक्टिमाइज किया, मारा, आप 11 साल तक उन्हें मारते रहे, मगर 88 में वो फिर भी इक़्तिदार में आ गए, यानी कि आप ताकत के बल होते भी उन्हें नहीं रोक सके। तो किताब देना भी रियासत की जिम्मेदारी होती है, और अगर छीन लेता है अगर कोई फर्द, कोई बदमाश मुझसे किताब छीन के ले जाता है तो वो किताब कौन वापस लेके देगा? बरामदगी को कौन करवाएगा? रियासत ने करवानी है। तो इसका मतलब है रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसने शौरी तौर पे किताब नौजवान के हाथ से लेके तो उसे कलाशनकोफ दी है। क्यों कि कलाशनकोफ उस वक्त रियासत की अपनी ज़रूरत थी। अच्छा, रियासत को ना आज के नौजवान को जो है ना उसको बताने के लिए कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसके लिए रियासत को क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना है? ये मेरे नौजवानों के लिए देखिए 2-3 चीज़ें तो हैं जो कि लाजमी करनी चाहिए। ये जो सिलेबस आपको पढ़ा रहे, ये सिलेबस कसी कर रहा है अच्छा नौजवानों को, इसके नतीजे में बच्चा एक्सट्रीमिस्ट बन रहा है। क्या पढ़ाना चाहिए? अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, रैशनल स्टडीज हम कहते हैं उसे, अकली उलूम पढ़ाने चाहिए। जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने की 1974 की एजुकेशन पॉलिसी है उसे तब्दील होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें समाजियात पढ़ानी चाहिए। ये जो ट्रैफिक सिग्नल है, ये जो ट्रैफिक के कवानीन है, ये सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। इखलाकियात सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। सच्चाई, जुर्म का अंजाम, आप निशाने हैदर वाले तो दिखा देते हैं, वो पाकिस्तान के बेटे हैं, उनको सलाम, उन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए। सवाल ये है कि हमारे तबके का बंदा जो बंद रोड पर मर जाता है उसका अंजाम हम सिलेबस का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? ताकि बच्चा जो स्कूल में समझ ले कि अगर मैं रियासत के अगेंस्ट चलूंगा, अगर मैं कोई डकैती करूंगा, किसी वायलेशन करूंगा, लोगों को दुख दर्द तकलीफ दूंगा, तो उसका अंजाम एक बेरहम मौत होगी। आप वो सबक क्यों नहीं देते? नाज़रीन, आप ये देखिए कितनी दिलचस्प बातें हुई हैं, और ये उन अतवार के लोग हैं कि जिन्होंने 3 से 4 दहाइयाँ जो है ना, यानी कि हर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अलावा पॉलिटिक्स पर राज किया है। इनका नॉलेज आप खुद देख लें, मैंने आपके सामने जो बातें, जो सवालात किए हैं, इनमें तलख़ शीरीं बातें भी थी, लेकिन उन्होंने कितना तहम्मुल से जवाब दिया है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया, इनको अल्फाज के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। मेरा जब न्यूज़पेपर था ना, तो भाई आज भी याद है, ख्वाजा साहब इतने ज़िद्दी हैं ना कि इन्होंने ना एक कॉलम लिखना शुरू किया था, और ये मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त कॉलम लिखते थे, और इन्होंने मुझे कहा था कि शाहिद चौधरी जिस दिन ये बदलेगा ना, उन्होंने ना ऊपर जो उसके ऊपर जो झंडा लगाया था, लोगो जो था इनके कॉलम का, वो इन्होंने ब्लैक कर दिया था। और मैंने कहा ख्वाजा साहब, आर्मी की हुकूमत है, अखबार ही बंद ना हो जाए, इन्होंने कहा बंद होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं झंडा उस दिन इसको जो है ना ओपन करूँगा, इसका मैं जो ब्लैक झंडा इसको ख़त्म करूँगा जिस दिन ये ब्लैक जो है ना गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। यानी कि मुशर्रफ की मौजूदगी में ऐलान जंग, कॉलम आपको पता है पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, कॉलमों पे एक्शन होते हैं, ये बड़ा अखबार का दिल घुरता होता है। तो ख्वाजा बड़े दबंग हैं, उन्होंने भी यही बातें की हैं कि उस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं अपने मफादात के लिए जो है ना नौजवानों को जो है रास्ते से भटका देते हैं। और नौजवान को क्या चाहिए था उस वक्त? यही था, वो आपके सामने बता रहे हैं कि जो ताहिर प्रिंस, जो राना ज़िया, रईस कालिया वगैरह, तो बिल्कुल वो स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो इनकी तंजीम का, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सियासत के लिए काम कर रहे थे उसका हिस्सा नहीं थे। तो नाज़रीन, मैं इसी तरह के बोर्डिंग प्रोग्राम्स करता रहूँगा, और आज मैंने आपको जो है ना ये 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको MA कॉलेज और स्टूडेंट्स की हिस्ट्री पे कर दिए। इन तीनों प्रोग्राम के बारे में किसी भी किस्म की आप राय, अपना कोई भी मुफीद मशवरा या कोई बात आप पूछनी चाहें तो इस प्रोग्राम में ख्वाजा जमशेद इमाम साहब के प्रोग्राम के अंदर आप कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। इनका बेटा माशाल्लाह इतनी प्यारी पोट्री करता है, इतनी प्यारी पोइट्री करता है कि आप यकीन करें वो बच्चा जब बोल रहा था ना उसके मुझे उस वक्त अंदाजा होता है कि ब्रीड जो है ना, ब्लड, ये बिल्कुल जो है ना इसकी कदर कीमत होती है। बच्चा आज इस तरह बोल रहा है, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जो है ना इंशाल्लाह ख्वाजा साहब से भी ज़्यादा दबंग वो बोलेगा।
आप देखिए इतनी बोल्डिंग बातें, पुलिस अफसरान को मैंने बेनकाब करने की, जो उस वक्त के करप्ट अफसरान थे और जो संभाले नहीं जाते थे, 150 फुट के वो पुलिस अफसरान थे, जिनको मैंने अपने प्रोग्राम से आपको बेनकाब कर दिया। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम आप देखते रहा करें और अपने घर में जितने भी नौजवान बच्चे हैं लाजमी उनको ये प्रोग्राम्स दिखाया करें, क्योंकि आपको बच्चों की रहनुमाई करते हैं। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।